जिस दिन हमें जान जाओगे हमारे वसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा। जिस दिन हमें जान जाओगे हमारे वसूलों का तुम पर एक दावा रह जाएगा। जरूरी नहीं कि हम हार जाएंगे, जरूरी नहीं कि हम हार जाएंगे, दोस्त अगर कोशिश नहीं की तो पछतावा रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 18 तारीख है, 18 नवंबर 2021। तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है एसएससी जीडी का। आज कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, आज हम लोग बताएंगे आपको जो तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है जीएस के और हिंदी के। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आप बताइएगा कमेंट करके नीचे कमेंट में कि आपको अगर मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको इसके बाद कल से मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, आज 18 तारीख का शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है तीनों शिफ्ट का। तो कुछ क्वेश्चन है शिफ्ट वाइज आपको हम रीजनिंग का और जीएस का, करंट अफेयर और हिंदी का क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिएगा, हमसे बोल देंगे क्योंकि टाइप करने नहीं आता दोस्तों, उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2020 में 29वां व्यास सम्मान किसको मिला है। तो नासिरा शर्मा को मिला है उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। और अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि 30वां व्यास सम्मान किसको मिला है, तो आप याद करिएगा प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है। और व्यास सम्मान कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1991 से स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको दिया गया है, तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसको दिया गया जोफ्रा आर्चर को, जो कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं इस साल का 2020 का। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश को मिला है। कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो चीन को मिला है, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा कपास उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि समानता के अधिकार में क्या अभिप्राय है, समानता का अधिकार से क्या अभिप्राय है। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाया है, उसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, वहां पे टिक करना था। एक क्वेश्चन ये भी था। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि धरती और आकाश के बीच के, जो धरती आकाश के बीच के जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर लोग नहीं बता पाए हैं। जो ऑथेंटिक जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ऑथेंटिक बताएंगे। आप जानते हैं, आप देखते होंगे कि हम हर शिफ्ट में सेंटर पे जाके एग्जाम एनालिसिस का आपको वीडियो भी मिलता होगा। तो ये जो भी क्वेश्चन है सब ऑथेंटिक है और सब बच्चों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो धरती और आकाश के बीच जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधर कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि शासनपूर्ण देवी की साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया। आशापूर्ण देवी को साहित्य पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन ठीक से टाइप नहीं हुआ यहाँ पे। और एक और क्वेश्चन था इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन आप जानते होंगे, इजी क्वेश्चन था, किससे होता है, अग्न्याशय ग्रंथि से होता है, ठीक है। एक हिंदी का क्वेश्चन था कि हाथ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन नदी और नाला से पूछा था कि सरयू नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ऐसे तो 3 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन जो ऑप्शन में था, ऑप्शन बताया गया है कि इसमें उत्तराखंड ऑप्शन में था, उत्तराखंड और बिहार इन जगहों से गुजरती है, लेकिन ऑप्शन में आपका जो था उत्तराखंड था, ठीक है। और देखिए जो सैला नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, सैला नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है 2-3 दिया होगा। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इन दो राज्यों में भी यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। और देखिए केलकर समिति का संबंध किससे है, क्वेश्चन केलकर समिति का संबंध किससे है, एक क्वेश्चन ये भी था। और कागज का आविष्कार, अगला क्वेश्चन था कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, या फिर भारत का स्थान पूछा था कि दूसरा था। सबसे पहले अगर पूछा होगा तो चीन में था सबसे पहला, और अगर दूसरा पूछा होगा तो भारत में हुआ था, ठीक है। कागज उत्पादन आविष्कार दूसरा भारत में हुआ था, पहला चीन में था। और एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से था 2020 में जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। जसप्रीत बुमराह कौन सा पुरस्कार मिला है, तो जो 2020 में पॉलीउमरिगल पुरस्कार उसको मिला है, इसको जसप्रीत बुमराह को। इसमें एक पुराना करंट अफेयर पूछा था, वो कह रहे थे कि 18-19 का भी करंट अफेयर पूछा था। तो एक क्वेश्चन 2018 का पूछा था कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पे था, ठीक है। तो भारत तीसरे स्थान पे था। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि धौलावीरा को कौन सा यूनेस्को जो साइट बनाया गया है, कैवा नंबर का बनाया गया है, इसी तरह था। अगर कैवा नंबर का पूछा था तो 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा, 40वां नंबर का, ठीक है।
और देखिए इसी में फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ था कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए तिमिर का ज्योति और आलोक होता है, आलोक होता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका आंसर सही हुआ होगा। एक और पूछा था मोल का समानार्थी शब्द। मोल का समानार्थी शब्द क्या होता है, कीमत या फिर मूल्य होता है। जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आलोक का पर्यायवाची फिर पूछा था, फिर से ये क्वेश्चन अगले दिन भी आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आप पूरा एनालिसिस देखिएगा जीएस का, तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको आपके शिफ्ट में मिल जाएगा यहाँ से। तो आलोक का पर्यायवाची पूछा था, तो नूर, तेज, आभा इसका होता है पर्यायवाची शब्द। दोस्तों ये था जीएस और हिंदी का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था सेकेंड शिफ्ट में कि राजीव गांधी, सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया है। देखिए दिया गया है 4-5 लोगों को, लेकिन ऑप्शन में क्या था वो आपको देखना होगा। रोहित शर्मा को दिया गया था, विनेश फोगाट को मिला है, मनिका बत्रा को मिला, रानी रामपाल को मिला है, मरियप्पन को मिला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, दिल्ली सल्तनत जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये तो आप इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और एक हिंदी से क्वेश्चन था कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, दामिनी होता है, ठीक है, तड़ित होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर का। करंट अफेयर दोस्तों देखिए हर शिफ्ट में वेरी कर रहा है, किसी में 5 पूछ दे रहा है, तो किसी में 8 पूछ दे रहा है, किसी में 7 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर इसमें ज्यादा आया था सेकंड शिफ्ट में। 2020 में आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन थे। तो नितिन मेनन थे इनके सबसे युवा अंपायर थे आईसीसी में शामिल होने वाले, ठीक है। हिंदी का एक और क्वेश्चन था कि क्या हुआ, हिंदी का एक विलोम शब्द पूछा था, परलोक का विलोम शब्द पूछा था यहाँ पे, ठीक है। परलोक का आपको विलोम शब्द बताना था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था जीएस का था कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज जिसको जोड़ा गया था संवैधानिक निकाय में जोड़ा गया था, तो 73 संविधान संशोधन से पूछा गया था, ठीक है। एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने चरणों में हुआ। जो वोटिंग हुआ 2020 में वो कितने चरण में हुआ, ठीक है। और दोस्तों देखिए और भी क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। सारा क्वेश्चन हम लोग लिख के लाए हैं सेंटर से, बिल्कुल ऑथेंटिक है और किसी को कॉपी नहीं किया हुआ है, सारा हम लोग खुद से लिख के लाए हैं। एक बुक से आया था, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी एक पुस्तक का पूछा गया था, लेकिन उस पुस्तक का हमको नाम नहीं याद है। एक पुस्तक फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, वो बच्चे नाम नहीं बता पाए थे उस बुक का, ठीक है। और हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था कि शुभ का विलोम शब्द बताएं। इजी है एकदम, शुभ का विलोम शब्द। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है। फुटबॉल का जो आयोजन हो रहा है 2022 का कहाँ हो रहा है, तो कतर में हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसमें एक पानीपत का युद्ध से क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध ऐसे कुछ पूछा था। तो 1526 ये था, और 1761 में ऐसे 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, 2 युद्ध हुआ था। और एक क्वेश्चन और था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो था भारत कब आया था, तो इसका आप, और 1919 में साइमन कमीशन आया था, और इसी वर्ष जलियांवाला बाग भी हुआ था, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, हत्याकांड, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम सम्राट कहा जाता है। ये था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी बोल रहे हैं और हम क्वेश्चन नहीं लिखा पा रहे हैं, इसका रीजन हम आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन को आप या तो आप लिख लीजिए, या फिर कुछ वीडियो को और ज़्यादा तेज लग रहा है तो उसको वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट में किस तरह क्वेश्चन आया है। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन किस तरह का है, तो इसमें हिंदी में सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में इसमें बोला था हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक हिंदी में एक और था मुमुच। देखिए मुमुच
मुमुक्षु, 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 मुमुक्षु का अनेक शब्द बताना था। ठीक है, मुमुक्षु एक शब्द दिया हुआ है और अनेक शब्द बताना, मुमुक्षु का अनेक शब्द बताना था। ये एक शब्द दिया हुआ था, आपको अनेक शब्द बताना था मुमुक्षु का। और चपला, चपला का आपको पर्यायवाची बताना था। चपला, चपला का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जीएस का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं हमारे देश में, भारत में है 352, 356 और 360। ठीक है, और एक क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा था, बहुत क्वेश्चन पूछा था कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वाराणसी में बनाया जा रहा है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, एक था सदैव अटल, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? तो अटल से आपको नाम से पता चल जा रहा है कि किसका है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो कि बीजेपी के गद्दावर नेता रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, किस देश में मुफ्त ट्रांसपोर्ट, किस देश में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चालू किया गया, लागू कर दिया गया? तो कहाँ? लग्जमबर्ग में। और एक क्वेश्चन और था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। तो ये दोस्तों थर्ड शिफ्ट का कुछ कम क्वेश्चन मिल पाया था। अगर आपको भी क्वेश्चन, आप ये एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7209190098। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से हेल्प हुआ है, तो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन भेजते हैं, जिससे आपको आज हेल्प हो रहा है, तो आप भी अगर एग्जाम देकर आते हैं, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप क्वेश्चन हमें सेंड करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो हैं वो इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपको तीनों शिफ्ट का आपको एग्जाम एनालिसिस, 2 शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, और उसके बाद कल आज से ये जीएस का जो सेक्शन चालू किए हैं, जीएस और हिंदी का, अगर आप लोग बताएंगे तो हम लोग कल से मैथ और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं बताया, छोड़ दिए।